दोस्तों कहा जाता है कि एक इंसान के दिमाग में जब भी हवस का भूत सवार होता है तो वह कुछ ऐसे कांड कर देता है जिनके परिणामों के बारे में शायद वह पहले सोच ले तो वह उसके नज़दीक भी नहीं जाएगा। लेकिन आज के दौर में लोग ऐसे ही काम करने में बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं। दोस्तों एक 40 साल की महिला होती है जो कि एक लड़के के प्यार में इस कदर पड़ जाती है कि उसको अपने जीवन में सही और गलत का फैसला बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और वह जिस प्रकार से उस काम में लगी हुई है, यानी कि उन दोनों के जिस प्रकार से संबंध बनते हैं अब तो वो इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि उनका अब वापस लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर वह जो महिला है वह अपने आशिक से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा कर देती जिसके बारे में शायद ही उस आशिक ने कल्पना भी नहीं करी थी और ना ही उस महिला ने सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा। आखिर ऐसा क्या कर दिया उस महिला ने अपने आशिक के साथ, आप लोग ये जानकर वाकई में हैरान रह जाएंगे और शायद ये घटना आपको एक अच्छा सा सबक भी देकर जाए जिसकी वजह से शायद कोई भी व्यक्ति इसके बारे में सोचे ही ना। दोस्तों इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों आइए आज जानते हैं इस मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे प्यार भरी गुजारिश है, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बरेली उत्तर प्रदेश से। दरअसल बरेली के अंतर्गत आने वाला वह भोजूपुरा क्षेत्र जहाँ पर एक गाँव में एक व्यक्ति रहता है। उस लड़के की उम्र करीब 32 साल है। वह लड़का जिसका नाम नजीब अहमद है, नजीब जो कि कपड़ों में जरी लगाने का काम किया करता है। वह गांव-गांव जाता है और अपनी फेरी भी लगाता है और उन कपड़ों को जिनको वह तैयार करता है उनको वह बेचता भी है। उसी मामले में अब तो उसके कपड़ों के जो खरीदार होती हैं वो तो अक्सर महिलाएं ही होती हैं और उन महिलाओं के साथ अब तो नजीब जो है वह एक चालू किस्म का लड़का होता है। वह उन महिलाओं से आंखों में और भी तरह तरह की बातें करके उनको अक्सर छेड़ा करता है और उनसे मज़े लिया करता है। इसी प्रकार से जब वह अपना काम करता है तो उसकी जो आंखें वो चार हो जाती हैं। उसकी पड़ोसन एक महिला होती है रुबीना और उस लड़के नजीब की उम्र में करीब 10 साल का फ़र्क होता है। वह रुबीना जो कि 2 बच्चों की माँ है, बड़े ही प्यार से अपने पति के साथ रहती है। उसका पति यूसुफ जो कि एक दिहाड़ी मजदूर है, बस उसके साथ तो रहती है, लेकिन नजीब जो कि नया लड़का और पैसे भाई वो कमाता ही है। अब रुबीना उसको अपना दिल दे बैठती है और एक दिन जब वह रुबीना उसे नजीब के घर पे आती है तो यहाँ पर उनके दोनों की प्यार भरी बातें हो रही होती हैं। और उसी प्यार की बातों में चलते चलते अब तो वह जो नजीब है वह उस रुबीना का हाथ पकड़ लेता है। अब जो रुबीना है वह अपना हाथ छुड़ाना तो नहीं चाहती, लेकिन छुड़ाने की जो नाटक करती है वह नाटक बड़ा गजब होता है। वह कहती है कि यार उसको जाने दो, लेकिन वह जो नजीब है उस रुबीना को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अब तो रुबीना सीधी उसकी बाहों में आकर झूल जाती है। और बस यहाँ शुरुआत होती है उन दोनों के उस प्यार की। और अब यह प्यार कुछ इस कदर फैलने लगा था, यानी कि अब तो वह जो नजीब है उसको जब भी मौका मिलता वह उस रुबीना के घर जाता या फिर रुबीना को अपने घर बुला लिया करता या फिर उनको जंगल में या कहीं भी मौका मिलता वो दोनों एक दूसरे को प्यार किया करते। और प्यार के मामले में तो सिर्फ एक ही बात नज़र आती है, यानी कि प्यार की बात जब भी की जाए लोग उसको शारीरिक संबंध के बारे में अवश्य सोचेंगे। और यह बात सत्य भी होती है। अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते और बड़े ही प्यार से खुश रहते। अब तो वह जो नजीब है वह उस रुबीना जो कि उसकी प्रेमिका बन गई थी उसको एक बच्चा भी गिफ्ट में देता, यानी कि नजीब के साथ संबंध बनाते बनाते अब तो वह जो रुबीना है एक बार गर्भवती हो गई थी और वह एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म भी देती है। अक्सर जो रुबीना है वह उस नजीब से कहा करती है कि तुमने उसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन बहुत ही जल्दी उस नजीब को भी मालूम चलता है कि उसकी शादी होने वाली है। अब इस बात को सुनकर वह जो रुबीना है बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सी होने लगती है। वह कहने लगती है कि यार नजीब उससे उसका साथ छूट जाएगा। अब तो वह जो नजीब है, नजीब की एक बड़ी ही खूबसूरत महिला से शादी होती है और नजीब जहां अपनी पत्नी के साथ उसको रहना चाहिए था खुश, वह अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता था, यानी कि वह चाहता कि उसकी जो पत्नी है वह भी उसकी पत्नी बन के रहे और तो और वह जो रुबीना है रुबीना के साथ भी जब भी उसका मन करे वह संबंध बना लिया करे।
अब तो जिस प्रकार से उस रुबीना के दिमाग में उस अपने आशिक नजीब से अपना पीछा छुड़ाने की बातें चल रही होती हैं, वहीं वह जो नजीब है वह उससे बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहता और उसको जब भी मौका मिलता वह उस लड़की यानी कि उस रुबीना से संबंध बना लिया करता और उसको अपने पास बुला लिया करता। एक दिन की बात, जब वह रुबीना है, वह रुबीना अपने उस आशिक को समझा रही होती है, उससे कह रही होती है, उसकी बाहों में लेटी हुई होती है, तो उससे कहती है कि भाई अब तो तेरी पत्नी है वह तेरे घर में आ गई, अब तू उसका पीछा छोड़ दे, उसके साथ संबंध मत बनाया कर, अपनी पत्नी को खुश किया कर। लेकिन वह जो नजीब है, नजीब कहता है कि वह उसको ताउम्र के लिए नहीं छोड़ेगा, जब तक वह जिएगा तब तक वह रुबीना से मोहब्बत करेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी जो मोहब्बत है शायद वह शारीरिक संबंधों तक ही सीमित थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में प्यार तो था नहीं, शरीरों की वह हवस थी जिसको वो एक दूसरे के साथ आ जाकर निपटा लिए करते थे। रुबीना अपने आशिक यानी कि उस नजीब से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उसको एक दिन मालूम चलता है कि उस नजीब की जो पत्नी रेहाना है, रेहाना अपने मायके जा रही है। यानी कि अब तो वह जो रुबीना है अपने आशिक नजीब के पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी पत्नी को जल्दी छोड़कर आ जाना। अब तो वह जो नजीब है वह अपनी पत्नी रेहाना को लेकर उसके मायके में छोड़ने के लिए जाता है। वहाँ पर खाना वाना खाकर बहुत ही जल्दी अपने गांव लौट आता है और यहाँ पर वह जो रुबीना है वह कह चुकी होती है नजीब से कि आज की रात वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बिस्तर पर सोएंगे। अब इस बात के इंतज़ार में वह नजीब बना बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी प्रेमिका यानी कि वह रुबीना आएगी। रात हो चुकी है और करीब 10 बज चुके होते हैं। यहाँ पर वह आदमी, वह लड़का यानी कि नजीब अपनी करवटें बदलते बदलते सो जाता है। दरअसल रात के करीब 12 बजे के लगभग वह रुबीना अब तो चुपचाप उस जो नजीब है, नजीब के कमरे में आ जाती है और उससे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। अब तो वह जो नजीब है वह दरवाज़ा खोलता है और बस अपनी प्रेमिका को अपने कमरे के अंदर बुला लेता है और बस अब तो उन दोनों के बीच में वह जो प्रेम है, वह जो प्यार है वह होने लगता है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होते हैं और बस शारीरिक संबंध बनाने में जुट जाते हैं। यहाँ पर वह जो लड़का नजीब है वह उन दवाओं को भी लेकर आया था जिनसे यानी कि उत्तेजना भी बढ़ती है और शारीरिक जो ताकत वह ज़्यादा बढ़ जाती है और वह बड़े ही जोर शोर से अपनी प्रेमिका रुबीना के उस प्यास को बुझाने में लगा हुआ होता है। बस यहाँ पर जो रुबीना है वह भी उस नजीब से कहती है कि यार तुम नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर सवार होना है और तुम्हारे साथ ज़बरदस्त जो ये आनंद है इस प्रक्रिया का मज़ा लेना है। अब जैसे ही वह रुबीना अपने आशिक नजीब के ऊपर सवार हो गई है और जिस प्रकार से उनके वह संबंध कायम हो रहे हैं, अब तो वह जो रुबीना है वह अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करते हुए उस नजीब की गर्दन को पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर रुबीना के हाथों की पकड़ इतनी मजबूत होती जा रही है कि उस लड़के नजीब की बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह जो रुबीना है वह उसके गले को नहीं छोड़ती है और अब उस लड़के नजीब की सांसें चलना बंद हो जाती है। जिस प्रकार से वह रुबीना बार बार अपने आशिक को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर वह तो जो नजीब है वह गहरी नींद में सो गया था, यानी कि उसकी मौत हो चुकी होती है। यहाँ पर बार बार हिलाने डुलाने समझाने के बावजूद भी जब यहाँ उस व्यक्ति में कोई हलचल नहीं होती है तो वह रुबीना खड़ी होती है, अपने कपड़े पहनती है और चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है, यानी कि अपने घर पहुँच जाती है। और वह अपने घर जब पहुँचती है तो वह पाती है कि यहाँ पर उसके बच्चे और उसके पति गहरी नींद में सो रहे हैं। दरअसल उनकी गहरी नींद में सोने का जो राज था वह तो उस रुबीना के हाथ में था। दरअसल वह शाम के समय जब उसके पति और उनके बच्चों को दूध पिलाकर गई थी तो यहाँ पर वह उसमें नींद की गोलियां मिला देती है और नींद की गोलियों की वजह से उस जो रुबीना का पति यूसुफ है वह भी और उसके बच्चे भी गहरी नींद में सो जाते हैं। अब तो रुबीना रात को वापस आकर यहाँ पर सो जाती, यानी कि किसी को कोई भी बात मालूम नहीं चलती। लेकिन जब नजीब अपने कमरे में मृत पड़ा होता है और वह समय पर नहीं जाग पाता है तो उसकी एक छोटी सी भतीजी होती करीब 6 साल की, वह जब अपने चाचा को जगाने के लिए ऊपर चढ़कर आती है तो वह अपने चाचा को आवाज़ें लगा रही होती है। उसके जो गेट को खोलने की कोशिश करती तो गेट तो खुल जाता है। उस गेट को खोलकर वह जैसे ही देखती कि उसका चाचा उस बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है,
अब तो वह उसको हिला डुला कर देखती है तो यहाँ कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तो वह लड़की बहुत ही ज़ोर शोर से चिल्लाती है और बताती है कि यहाँ पर उसके जो चाचा है उसको क्या हो गया है। बस इस बात की जैसे ही वहाँ आस पड़ोस के लोग खबर पाते हैं, अब तो वो सभी लोग वहाँ पर आते हैं और उस नजीब को हिला डुला कर उसकी नब्ज़ वगैरह चेक करके देखी जाती है। तो मालूम चलता है कि यहाँ पर वह जो लड़का है यानी कि नजीब है, नजीब की मौत हो चुकी है। बस इस बात की खबर पाकर अब तो सभी लोग उस रेहाना के पास भी फ़ोन कर देते हैं, यानी कि उस नजीब की पत्नी रेहाना को भी वहाँ बुला लिया जाता है। और तो और अब जिस प्रकार से उस लड़के की वहाँ पर मौत हुई है, अब तो इस वजह से क्योंकि कुछ निशान उसके गले पर भी पाए गए थे, यहाँ उस लड़के की मौत की वजह से पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। और पुलिस जब अब पूरे मौका मुआयना करती है तो वह वहाँ सभी लोगों से पूछ भी रही है कि भाई तुमको कुछ ऐसी बात नज़र आती है कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा था इस लड़के के साथ। तो यहाँ पर वह उस नजीब की जो पत्नी है वह रेहाना बताती है कि नजीब के कुछ अवैध संबंध थे उसी की गाँव की एक जो महिला है उस रुबीना के साथ। अब तो पुलिस को जैसे ये क्लू मिल गया था, पुलिस तब तक उस लड़के नजीब के जो फ़ोन नंबर होता है उसकी सीडिया रिपोर्ट निकलवा चुकी होती है और वहाँ उस फ़ोन से एक खास नंबर मिलता है जिस पर लास्ट बार बात हुई थी उस नजीब की। अब तो उस नंबर को मिलाया जाता है तो वह नंबर भी उस रुबीना नाम की महिला का मिलता है। अब पुलिस देर नहीं करती है और सीधे उस रुबीना के घर जाती है और रुबीना को गिरफ्तार करते हुए लेकर आती है। और जब यहाँ पर उस लड़के यानी कि नजीब का शव पड़ा होता है, यहीं पर जब उस महिला से पूछा जाता है तो रुबीना फूट फूट कर रो रही होती है और वह पुलिस के सामने अपने द्वारा किए गए उस खतरनाक कृत्य को, उस कांड को बता रही होती है कि उसने किस प्रकार से अपने आशिक यानी कि उस नजीब की जान ली है। वह उससे पीछे छुड़ाना चाह रही थी लेकिन नजीब उसको आए दिनों परेशान किया करता। उसने उसकी कुछ ऐसी कॉल रिकॉर्ड वगैरह भी रिकॉर्ड कर रखी थी अपने फ़ोन में जिनके बारे में वह धमकी दिया करता था कि यदि तुमने उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वह इन रिकॉर्डिंग्स को पूरे गांव में सुना देगा, सभी लोगों में तुझे बदनाम कर देगा। अब लगातार उस नजीब का बढ़ रहा ये अत्याचार जो उस रुबीना से सहन नहीं हो रहा होता है और अब तो वह रुबीना उस काम को अंजाम देती है जब वह उसके साथ संबंध बना रही होती है। जिस प्रकार से उस रुबीना ने सारी बात बताई और अपना कबूलनामा पुलिस के सामने किया तो अब तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है और उसको कोर्ट के सामने पेश करके एक लड़के की हत्या करने के जुर्म में उसको अब जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सचेत एवं जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में ये हवस और वासना जैसी जो चीज़ें हैं वह कभी भी जागृत हो सकती हैं और वो जो चीज़ें हैं जब जागृत होती हैं तो वो इस शरीर का नुकसान ही कराती हैं। इसमें कोई भी शारीरिक सुख नहीं है। जहाँ आदमी को लगता है कि हाँ कुछ क्षणिक उसको आनंद मिल रहा है तो ये मैं बताना चाहता हूँ ये आनंद नहीं है, ये शरीरों की सिर्फ भोग दृष्टि है जिसकी वजह से शायद उसको लगता है कि हाँ उसको आनंद मिला है, लेकिन उसको जो मिल रहा है वह वाकई में बहुत ही बड़ा कष्ट है जो कि उसके शरीर को ही भुगतना पड़ेगा। और ये कष्ट यानी कि शरीर में बहुत ही गंभीर चोटों के रूप में भी हो सकती है, जेल में जो मिलने वाली सजाएं उसके रूप में भी हो सकती है और ना जाने उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए दोस्तों बार बार यही कहा जाता है कि इस प्रकार के किसी भी केस में ना खुद फंसे ना ही अपने किसी प्रियजन को फंसने दें। उन लोगों को समझाकर बुझाकर और समाज में हर बात को बताकर चलें ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के दुष्परिणामों का शिकार ना हो और उनको कुछ ऐसा काम ना करना पड़ा है जो कि निहायत ही गलत होते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संगीन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।